हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई 10th क्लास में एक्सरसाइज 6.2 रीड करेंगे। इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सिमिलैरिटी चैप्टर से रिलेटेड है, ट्रायंगल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग ये देखेंगे। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड मीन दो क्वेश्चन गिवन है। डीई पैरेलल टू बीसी, दोनों केस में जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, इस तरीके से गिवन है। फाइंड ईसी इन फर्स्ट, ईसी इसमें हमें ईसी निकालना है, दिस क्वेश्चन मार्क। एडी इन सेकंड, इसमें एडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो हम दोनों फिगर देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। दोनों के लिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। और जब ये गिवन होता है तो बाय बीपीटी आप ऐसे लिखोगे एडी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये दोनों फिगर के लिए है, दोनों फिगर में हम ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों फिगर में जो वैल्यूज गिवन है वो हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज फर्स्ट से पुट करेंगे, यानी हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब ये समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट सब जब सॉल्व करेंगे तो ए डी की वैल्यू हमारे पास 1.5 गिवन है, पुट किया, अपॉन डी बी हमने देखा 3 गिवन है, ये भी पुट कर लिया, इक्वल टू ए ई 1 गिवन था, अपॉन ई सी, इसी को सॉल्व करना था। अब हम ई सी सॉल्व करना है तो ई सी को ऐसे इस साइड ले आएंगे तो ये होगा ई सी इक्वल टू 3, इस साइड जाएगा, 3 1 जा 3 और 1.5 डिवाइड में आ जाएगा, 1.5 डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सब नोट कर लिया। अब हमें इसी को सॉल्व करना चाहिए। देखिए पॉइंट को हटा के हम क्या लिखेंगे, 3 और यहाँ 0 लिख लेंगे, ये पॉइंट हट के 15 हो जाएगा। 15 2 जा 30 होता है, मीन ई सी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ई सी इक्वल टू 2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अब हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जब हम लोगों को सॉल्व करना होता है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, ये सब पूरा वैसे लिखा जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल, ये कंडीशन वही है। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए ए डी गिवन नहीं है तो ए डी नहीं नोट करेंगे, इसलिए मुझे मालूम नहीं है तो नोट कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं नोट कर सकते। तो ए डी डिवाइड बाई डी बी गिवन है, ये देखिए 7.2, तो यहाँ पर 7.2 इक्वल टू ए ई गिवन है, ए ई आप देख लो 1.8 गिवन है, डिवाइड बाई 5.4, ये ई सी आपके पास गिवन है। तो इस तरीके से मैंने नोट किया। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ लिखोगे ए डी इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाई 5.4 इंटू 7.2। ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, सिंपल सा। तो हमने इस तरीके से नोट कर लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है आपको टेबल तो याद होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, सिंपल सा हो गया। और जब 3 से इसको कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 1 12, 3 4 जा 12, डैट इज आप लिखोगे ए डी इक्वल टू 2.4। तो ये सी एम में है, इसलिए सी एम में होगा और फर्स्ट पार्ट का आंसर भी सी एम में ही होगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मीन एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना हुआ है हमारे पास। तो ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरीके से कुछ हो जाता है। ऐसा मैंने कह दिया कि यह पी क्यू आर हमारा ट्रायंगल है। इसमें यह गिवन है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू। पी क्यू पर ई पॉइंट होता है तो पी क्यू पर आप ई पॉइंट कहीं नोट कर सकते हो, ऐसे मेंशन कर लिया। और एफ पॉइंट हमारा पी आर पर होता है, यहाँ पर एफ पॉइंट नोट कर लिया। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लिया। आगे क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, मीन आपके पास क्वेश्चन है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा। ये फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, तीनों में हमें यही निकालना है। तो ठीक है, हम लोग निकालते हैं। अगर पैरेलल ये हो इसके तो क्या होना चाहिए, ये दोनों पैरेलल हो तो हमारे पास बीपीटी से फार्मूला होता है
पी ई, देखिए ये पैरेलल है तो यही होगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ऐसा होगा फार्मूला। तो यही फार्मूला हम लोग पुट करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे क्या आएगा। तो अभी हम बेसिक तो यही फार्मूला यूज करते हैं, आगे कोई नया होगा तो यूज कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पी ई की वैल्यू 3.9 गिवन है। हम यहाँ पर पी ई की वैल्यू 3.9 डिवाइड बाई, उसके बाद ई क्यू है तो ई क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, 3 नोट कर लिया, इक्वल टू यहाँ पर पी एफ है और पी एफ की वैल्यू 3.6 गिवन है, डिवाइड बाई एफ आर की वैल्यू 2.4 गिवन है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा है, इसको इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3। और इस तरीके से मैं इसको भी कैंसिल किया। सेकंड पार्ट देखता हूँ, इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 12 2 जा 24, 12 3 जा मीन 3/2 हो गया। अब दोनों मैच तो कर नहीं रहा है, जब मैच नहीं करा थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं, इक्वल टू 3/2। अब 13/2 13/10 3/2 के इक्वल नहीं होता है, इट इज़ नॉट इक्वल। मतलब हम यहाँ पर अगर इक्वल गिवन है, ऐसे इक्वल गिवन है तो आप लिखोगे नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। देयरफॉर अब आप क्या लिखोगे, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, या आप ऐसे न कट करके आप ऐसे लिख देना, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं और सेकंड पार्ट की कंडीशन पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। देखिए पी ई गिवन है और क्यू ई गिवन है। ठीक है, पी ई गिवन है, क्यू ई गिवन है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पी एफ गिवन है, नो प्रॉब्लम। आर एफ गिवन है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा नाम इधर उधर किया है। तो यहाँ पर हम सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सभी की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेते हैं, जो भी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। आप देख लो, पी ई की वैल्यू 4 गिवन है तो हम 4 पुट कर लेते हैं, अपॉन ई क्यू की वैल्यू, ई क्यू यानी क्यू ई 4.5, तो 4.5 इक्वल टू पी एफ 8 गिवन है, पी एफ 8 अपॉन, यहीं पर तुरंत देख लेते हैं आर एफ 9 गिवन है तो आर एफ की वैल्यू 9 भी नोट कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 4/4.5 है तो 45 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इक्वल टू 8/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस होगा 5 8 जा 45, 9 जा 45। यहाँ से क्या मिला आपको, 8/9 इक्वल टू 8/9। ये आप लिखोगे ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ई एफ लाइन देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो सेकंड केस में ये स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो इसमें आप लिखोगे ट्रू और फर्स्ट में लिखोगे फॉल्स। अब हम थर्ड पार्ट में आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के। तो थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। थर्ड ये होता है पी क्यू 1.28 गिवन है। देखिए पी क्यू गिवन है 1.28, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके पास पी क्यू की अगर आप कंडीशन देखो तो पी क्यू इसमें होल होता है, मतलब हाफ नहीं होल होता है, पूरा का पूरा पी क्यू होता है। इस तरीके से हमारे पास पी क्यू गिवन है। फर्स्ट हमें पी क्यू गिवन है यानी पूरा पूरा गिवन है, उसके बाद पी आर इस साइड का पूरा गिवन है, एंड पी ई गिवन है। पी ई का मतलब केवल ये वाला पार्ट गिवन है, उसके बाद इधर से पी एफ गिवन है। तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस तरीके से नोट ही कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर पी ई अपॉन टोटल लिख सकते हैं, ऐसा भी फार्मूला आपको बताया गया है। तो थर्ड वाली केस में हम ये लिखेंगे पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी ई हमारे पास देखता हूँ तो 0.18 है, 0.18। पी क्यू की वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो ये 1.28 हो जाता है,
इक्वल टू पीएफ देखा जाता है 0.36 होल डिवाइड बाय 2.56। दोनों अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है। दोनों इक्वल इसको देख लेते हैं, मीन इसकी वैल्यू तो हमने यही नोट किया है, ये नोट किया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास 0.22 प्लेस पर है, पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा ठीक है। देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, ये हम हटा देते हैं। 2 9 जा पॉइंट दोनों में हट गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इस तरीके से। और इसमें 4 से सीधे कैंसिल कर लेते हैं, 4 9 जा 4 6 जा 24, 4 4 जा। देखिए दोनों सेम टू सेम आ रहा है बोथ साइड, तो ये हम लिखेंगे ट्रू, ये ट्रू लिखेंगे। डियर फोर कौन सी लाइन है, लाइन आपको याद ही होगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। डियर फोर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो इसका मतलब ये थर्ड वाली केस भी ट्रू हो गई आपकी, फर्स्ट फॉल्स सेकंड थर्ड ट्रू। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।